Oh, hello everyone. First of all, good morning and I hope you're doing well. And everyone, welcome back RS स्पोकन क्लासेस। आप सभी लोग का RS स्पोकन क्लास में स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे एक अच्छी जगह पर व्यस्त होंगे। सो नाउ everyone, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट ऑफ योर टाइम। सो बिफोर आई प्रोसीड द वीडियो आई वुड लाइक टू पुट अप टू क्वेश्चन टू यू ऑल। सो आर यू रेडी? मैं दो क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आप लोगों से। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, कहना हो गया वह जरूरत से ज्यादा भाव खाती है। दूसरा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोग जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में कैसे बता सकते हैं? सो प्लीज मेरे साथ बने रहिए for better understanding and for knowing the thing very easily, for learning the English very easily. So just have a look on whiteboard everyone. So now everyone, you can see it. मैंने यहाँ पे vocabulary का more than enough. So more than enough का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा। ठीक है, more than enough का हिंदी मतलब होता है जरूरत से ज्यादा। एंड बहुत सारे हम लोग डेली लाइफ में इस तरह सिचुएशन सुनने को आते हैं कि वो जरूरत से ज्यादा खाता है, वो जरूरत से ज्यादा बोलती है, वे लोग जरूरत से ज्यादा बात करते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट फार्मूला। सो फार्मूला बेसिकली बहुत ही सिंपल है, यू कैन सी ये बेसिकली रूल है। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन अकॉर्डिंग टू टेंस। जैसा सब्जेक्ट होगा उसी अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, देन वर्ब, देन अदर वर्ड, देन आफ्टर दैट इन द लास्ट आपको यूज करना है मोर देन इनफ। मोर देन इनफ का मतलब ही होता है जरूरत से ज्यादा। सो मैंने फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पर राइट किया हुआ है, वह जरूरत से ज्यादा बोलता है, वह जरूरत से ज्यादा बोलता है। सो ही स्पीक्स मोर देन इनफ। फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट हो गई। सेकेंड सेंटेंस आप लोग देख सकते हैं, वे लोग जरूरत से ज्यादा बातें कर रहे हैं। इस तरह सेंटेंस को कैसे हम लोग बोल सकते हैं इंग्लिश में? वेरी सिंपल थिंग, इज एम आर के यूज आता है। आप यहां पर देख सकते हैं वर्क कैसे चल रहा है। सो दे आर टॉकिंग मोर देन इनफ। थर्ड क्वेश्चन देख सकते हैं, राधा जरूरत से ज्यादा खाती है। सो राधा टेक्स मोर देन इनफ, अदरवाइज राधा टेक फूड मोर देन इनफ। फोर्थ क्वेश्चन, हम लोगों को जरूरत से ज्यादा मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। ये बेसिकली आज के यूथ के लिए जो लोग अधिक मोबाइल चलाते हैं। सो वी शुड नॉट यूज मोबाइल मोर देन इनफ। नाउ आई होप अभी के लिए सेंस क्लियर है, ठीक है? सो everyone, you have 10 seconds. You may just note down these formulas and rule, and you may just note down some couple of example also. Otherwise you can just take a screenshot. You have 10 seconds. मैं साइड हट जाता हूँ, please do it fast because we are running short of time, so please do it. ओके, सो नाउ एवरीवन, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने ये सेंटेंस बना लिया। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो बढ़ाते हैं। सो एवरीवन, अब आप लोग सी मोर देन इनफ का यूज करते यू कैन मेक इनफाइनाइट सेंटेंस। आप लोग मोर देन इनफ का यूज करके बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। सो फर्स्ट लेट मी गिव यू सम कपल ऑफ एग्जांपल। ओके, सो अभी के लिए मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखा रहा हूं। जैसे मैं दूसरा सेंटेंस लिखूं, कहना हो गया अखिलेश, लेट मी राइट फर्स्ट, आई होप क्लियर आपको व्हाइट बोर्ड। अखिलेश जरूरत से ज्यादा खेलता है। ठीक है, सो अखिलेश जरूरत से ज्यादा खेलता है। सो सबसे पहले इनका हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे। सो अखिलेश प्लेस मोर देन इनफ। कहना हो गया अखिलेश जरूरत से ज्यादा नहीं खेलता है। सो अखिलेश डज नॉट प्ले मोर देन इनफ। क्वेश्चन निगेटिव बनाना हो गया, क्या अखिलेश जरूरत से ज्यादा खेलता है? डज अखिलेश प्ले मोर देन इनफ? सो नाउ लाइक दिस वे यू कैन फ्रेम मल्टीपल सेंटेंस। जैसे कहना हो गया राधा जरूरत से ज्यादा
बातें कर रही है। सो राधा इज टॉकिंग मोर देन इनफ, फिर कंटिन्यू बनाना होगा। सो राधा जरूरत से ज्यादा बातें नहीं कर रही। सो राधा इज नॉट टॉकिंग मोर देन इनफ। कहना होगा क्या राधा जरूरत से ज्यादा बातें कर रही है। सो इज राधा टॉकिंग मोर देन इनफ। सो नाउ लाइक दिस यू कैन फ्रेम मल्टीपल सेंटेंस एज यू वांट। अभी के लिए एक सेंटेंस और मैं आपको एग्जांपल करके दिखा देता हूं, सो आपको आइडियाज क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों से पूछूं, जैसे कोई पर्सन है जो बहुत अधिक कहना हो गया, किसी बच्चे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कहना हो गया वे लोग जरूरत से ज्यादा पबजी खेलते हैं। वे लोग जरूरत से ज्यादा पबजी खेलते हैं। वे लोग जरूरत से ज्यादा पबजी खेलते हैं। ठीक है, सो वे लोग जरूरत से ज्यादा पबजी खेलते हैं। सबसे पहले दे प्ले पबजी मोर देन इनफ। आई होप यहां तक चीजें क्लियर होंगी। कहना कि वे लोग जरूरत से ज्यादा पबजी नहीं खेलते। सो दे डू नॉट प्ले पबजी मोर देन इनफ। अब एक सेंटेंस में आप लोगों को नेगेटिव बनाना हो गया। कहना है क्या वे लोग जरूरत से ज्यादा पबजी खेलते हैं। डू दे प्ले पबजी मोर देन इनफ। ठीक है, सो नाउ आई होप यहां तक सेंस क्लियर हो गया होगा। सो अभी के लिए मैं आप लोगों की सेंटेंस दूं, तब तक मुझे बेसिकली 3 सेंटेंस आपको देने हैं। आप लोग ये सेंटेंस बनाइए। राधा जरूरत से ज्यादा बर्गर खाती है। राधा जरूरत से ज्यादा बर्गर खाती है। प्लीज कन्वर्ट इन इंग्लिश टिल टाइम आई कैन इरेज इट। हाँ, आप लोग बनाइए राधा जरूरत से ज्यादा बर्गर खाती है। ओके, सो नाउ यू कैन सी इट। मैंने अब 3 सेंटेंस दिए हैं। नाउ इट्स अप टू यू। आप लोग इनका सिंपल बनाएंगे, देन इंटरोगेटिव, देन नेगेटिव। सो लाइक दिस वी कैन फ्रेम द सेंटेंस। मैंने आप लोगों से बोला राधा जरूरत से ज्यादा पिज्जा खाती है या फिर बर्गर खाती है। सो राधा टेक्स पिज्जा मोर देन इनफ। Radha does not take pizza more than enough. Does Radha take pizza more than enough? So like this way you can frame the sentence. Now I hope ये सेंस क्लियर हो गए होंगे. So now चलिए, it's time to say bye bye. Let's meet in next video. Bye bye. Have a nice time. Please take care of yourself. Bye everyone.